फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी घरों में मस्त होंगे। मेरे से जो छोटे हैं उन लोग को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे से जो बड़े हैं उन लोग को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, यहाँ देख सकते हो 9 बज रहा है और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है ना। एक दिन पहले से ही, जिस दिन हम लोग चरौरी पा रहे थे ना, उस दिन से ही मौसम बेकार कर दिया था। और देख सकते हो हम छत पे आए थे, चरौरी को मैंने साइड में रख दिया था, तो सोची ना कि उसको धूप में दे दूँगी। और धूप तो निकला हुआ है लेकिन ना छिट मतलब होता है ना, रिमझिम रिमझिम बारिश, थोड़ा हल्का हल्का बारिश, तो वही हो रहा था। और छत पूरा एकदम बिल्कुल पूरा भींगा हुआ था और पानी ना सब जगह कहीं कहीं जमा हुआ था। तो हम मैंने कहा कि छोड़ो मम्मी, नहीं देते हैं छत पे, क्योंकि छत पे पानी है तो कहाँ दूंगी। घर नीचे ले आई और नीचे ना पंखा के पास रात में हम लोग दे दिए थे ताकि उसमें हवा लगे। और जिस दिन कोई भी काम अगर करो ना, चरौरी पारना, चिप्स पारो, तो उस दिन ना होता है कि कभी कभी मतलब होता है कि ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी जो आप मतलब सोच के इतना मतलब होता है ना, उम्मीद के साथ करो और उस चीज़ में पानी फिर जाए ना, तो बिल्कुल भी मन मतलब होता है ना कि अच्छा नहीं, मतलब बहुत सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। तो फिर मैं नीचे ही लेके आ गई थी और उसके बाद नीचे आने के बाद देख ही सकते हो अंधेरा अंधेरा जैसा कर रहा है मौसम। कभी भी धूप हो जा रहा है और कभी भी पूरा अंधेरा कर दे रहा है, तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन से मौसम ना हम लोग तरफ ऐसा ही कर रहा है। और बारिश जब होने लगती है ना तो मतलब अच्छा लगता है, मतलब लगता है ना कि ठंडा ठंडा मौसम करेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज़, अगर आपका काम फंसा हुआ हो ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लगता है, अफसोस लगता है कि मतलब उतना मेहनत ना बेकार ना चला जाए। और मौसम अगर ठीक मतलब मौसम बारिश वाला होता है ना, तब तो किसका मन खुश नहीं होता, सब लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि मौसम अभी गर्मी कर रहा है, गर्मी में अगर ठंडा ठंडापन जैसा लगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मौसम ठंडा ठंडा है। और उसके बाद नीचे आने के बाद सारे जो रात वाले बर्तन थे ना, वो सारे मैंने धो दिया है। और उसके बाद ना सब्जी जिसे हम लोग कट करते हैं ना, पसूल हम लोग उसको बोलते हैं, हसुआ भी बोला जाता है, पसूल भी बोला जाता है, तो हम लोग पसूल ही कहते हैं। तो उसको तो ज़्यादातर मैं सब्जी जी काटती हूँ ना, उसके बाद उसे मतलब धो ही देती हूँ, धो के ही रखती हूँ, ऐसे ही मतलब गंदा नहीं रखती हूँ। और उसके बाद आलू, मैंने 2 आलू कुकर में सींचने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, उसको मतलब उबाला हुआ आलू ना खाना पसंद है। तो बच्चे लोग को होता है ना कि कभी कभी आलू भी देना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि आलू ना बच्चे को देना चाहिए। और सब्जी में आलू रहेगा तो वो तो बच्चे खाएंगे नहीं, और भुंजिया में रहता है आलू, तो वो भी बच्चे नहीं खाते, परी नहीं खाती। तो आलू मैं अलग से उसको 2 ना सिझा देती हूँ। और एक मतलब अभी खा लेगी, मतलब उसको कट करके छील के दे दूँगी नमक के साथ, तो वो अभी खा लेगी और फिर एक ना बाद में खा लेगी। तो मैंने 2 आलू को उबलने के लिए मतलब गैस पे चढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे किचन की आज मैं सफाई करूँगी, क्योंकि किचन का ना बहुत सारा चीज़ें जो है ना, वो सब मतलब होता है ना कि आप अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह छोड़ देते हो ना, तो उसमें धूल मिट्टी भी लग जाती है और फिर मतलब चिट चिट करने लगता है। स्टील की जो बर्तन है ना, स्टील में आप अगर कोई सामान रखते हो तो वो चिट चिट करने लगता है, उसको आपको हर सप्ताह 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे ना अच्छे तरीके से क्लीन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोहे का जो मैंने मंगाया था ना, स्टैंड जैसा था, जिसमें ना आप मतलब 8 मतलब 10-15 सामान ना आप इस पे रख सकते हो। डिब्बा डिब्बा उब्बा, अगर कोई चीज़ जो डेली यूज़ के लिए आता है वो आप इसमें रख सकते हो। तो ये स्टैंड जो था ना, वो मुझे मंगाने के बाद ना बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था कि जब भी मतलब मैं भी कहीं अगर रहना स्टार्ट करूँगी ना, तो ये वाला स्टैंड ना मैं ज़रूर मतलब मंगा के रखूँगी। क्योंकि इसमें मतलब ढेरों सारे जो होते हैं ना डेली यूज़ के लिए, तो वो इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो उसको मैंने अच्छे तरीके से धो दिया है स्टैंड को, क्योंकि स्टैंड जो होता है ना वो भी लोहे का होता है और वो भी चिट-चिट जैसा करने लगता है, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे इस पे रखे हुए जितने भी थे ना स्टील के बर्तन थे, और फिर एक में, कोई में गोलकी है, कोई में जीरा है, कोई में ना चाय पत्ती है, तो कोई में कुछ है, मतलब सब में कुछ ना कुछ यूज वाला, जो डेली यूज़ वाला होता है वो सब सामान सब है। तो वो सब मैंने सारे जो है ना अंदर ही थे, सारे मैंने खाली नहीं किया है। और ऊपर ही मैंने उसको ना सी के अच्छे तरीके से धो दिया है। और ऊपर ही आप सर्फ से या तो जिससे बर्तन धोते हो ना उससे धो देते हो ना, तो वो साफ़ हो जाता है। अंदर आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर आप मतलब एक दिन सोच के और सारे बर्तन मतलब सारे जो है ना सामान रखने वाले सारे डब्बे को साफ़ कर दो, वो आपको हर दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा साफ़ करने के लिए। लेकिन ऊपर आप उसको साफ़ करते ही रहो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, क्योंकि वो चिट चिट हो जाता है।
और वो जो अलग में मतलब साइड में जो आप देख रहे हो ना जिसमें मैंने चम्मच-वम्मच रखा है, तो ये जो चम्मच-वम्मच मैंने रखा है ना उसमें सारे जो चम्मच घर के होते हैं वो मैं रखती हूँ। और फिर जो चाकू होते हैं, छिलना होता है, वो सब मैं उसमें रखती हूँ। उसमें ना रखने से होता है ना कि तुरंत मिल जाता है। और मौसम पूरा अंधेरा किया हुआ है ना, लाइट कट जाता है तो पूरा अंधेरा-अंधेरा जैसा लगने लगता है। मतलब होता है ना मतलब कभी-कभी मौसम में कभी धूप, कभी छाँव, कभी धूप, कभी छाँव, ऐसा वाला मौसम चल रहा है। और उसके बाद ये जो पानी पीने वाला जो होता है ना मिल्टन का बोतल, तो वो भी मैंने धो दिया है, वो भी रखे-रखे ख़राब जैसा हो रहा था। और यहाँ पे नमक का डब्बा मैंने हटा के यहाँ पे अच्छे तरीके से नीचे पोंछ दिया है। सबसे पहले तो मैं मतलब सर्फ़ लगा के कपड़े से पोंछी थी और उसके बाद ना भीगा के कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो 2 बार पोंछने से ना यहाँ पे पूरा टाइल्स जो होता है ना वो क्लीन हो जाता है और फिर अच्छा रहता है, मतलब साफ़। कोई चीज़ अगर कोई भी काम कर रहे हो ना तो उस काम को अच्छे तरीके से करो। इस तरीके से करो कि मतलब कोई बोले कि हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि हाँ, काम भी किए और फिर नाम भी नहीं और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो तो उसको आप अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा करके करो। और उस जगह को जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे हो ना, उस जगह को आप मतलब ऐसे इस तरह से मतलब अच्छे तरीके से साफ़ करो ना कि पूरा चमक जाए, कि लगे कि हाँ, साफ़ हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेपर को फ़ोल्ड करके पेपर को लगा दिया है, क्योंकि कुछ भी गंदा अगर गिरेगा तो पेपर मैं बदल दूँगी। और यहाँ पे उसके बाद मैंने स्टैंड को लगा दिया है। स्टैंड को लगाने के बाद मैंने जो टाइल्स था ना, टाइल्स को भी अच्छे तरीके से कपड़े से ना पोंछ दी हूँ। और उसके बाद सब सारे जो बर्तन सब थे, सारे जो सामान के जो डिब्बे थे ना, वो सब मैंने उसमें लगा दिया है। और इसमें मैं ज़्यादातर यूज़ वाले जो चीज़ें होती हैं ना, जो डेली यूज़ की, वही मैं रखती हूँ। यहाँ पे एक जो कप है, जो शीशे का कप है, तो उस कप का कभी यूज़ नहीं आता। वो कप ना ऐसे स्टाइलिश के लिए मतलब होता है ना कि अच्छा लगने के लिए वो यहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो ये वही कप है। तो आज सोची ना कि मैं इसका ना मतलब ये उपयोग कर ही लेती हूँ, यूज़ में ले ही आती हूँ, क्योंकि कितने दिन तक रखा हुआ रहेगा। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो वही अभी तक रखा हुआ है। तो ये ना बहुत अच्छा है। इसके साथ में चम्मच भी था। तो ये कप ना शीशे का है, और शीशे का जो कप होता है ना, उसके फूटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए यूज़ करने में डर लगता है। तो यहाँ मेरा चाय हो चुका, चाय मैंने छान लिया है। तो इसमें मेरा और परी का और मम्मी को मैंने चाय दे दिया था। आप लोग ने देख लिया कि किचन को मैंने पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया, गैस हो गया, फिर मतलब बेसिन हो गया, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से साफ कर दिया। अब रही बारी, देख सकते हो फूल में ना कितने सारे धूल मिट्टी सब जमे हुए हैं, वो तो साफ साफ दिख ही रहा होगा। और हवा जो आती है ना उस साइड से, बाहर के साइड से, तो वो धूल मिट्टी पे मतलब पौधों पे लगती है। और पौधों को ना थोड़ा सा मतलब होता है ना, देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी मतलब सामान हो, चीज़ हो, मतलब व्यक्ति हो, तो उसको आप टाइम नहीं देते हो ना, तो वो चीज़ धीरे-धीरे ना ख़राब होने लगती है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे पेड़-पौधे हो, चाहे मतलब कोई भी चीज़ हो, उसको ना आपको टाइम अगर आप दे रहे हो, तो वो चीज़ ना अच्छा मतलब वो चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकेगा और वो मतलब हमेशा अच्छा रहेगा। तो मतलब देख ही सकते हो, ये पूरा धूल मिट्टी जो होता है ना, वो पूरा जम चुका था। तो मैंने सारे एक-एक पत्ते इसमें ना क्या होता है ना, मनी प्लांट में ना आप ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि पानी आप ज़्यादा डालोगे ना तो वो भी मनी प्लांट में ख़राबी करता है। मतलब होता है ना कि सारे गलने लगेंगे, वो मैंने देखा है। पहले ना ज़्यादातर क्या होता था ना कि ज़्यादातर मैं ना
मतलब भर के पानी डाल देती थी और उसकी वजह से ना बहुत गल जाते थे पत्ते, जो होते हैं बहुत ज़्यादा गल जाते थे। तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल, मम्मी को भी मैंने बोला कि उसमें पानी डालने से जल्दी गल जाता है, इसलिए कम ही पानी जितना उसमें होता है ना उतना ही डालना है। तो इसलिए मैं ना कप से ना सारे पत्ते को अच्छे तरीके से धो दे रही थी और इसमें देख ही सकते हो कितने सारे मतलब नए नए पत्ते ना फेंक चुके हैं। तो मतलब होता है ना, मनी प्लांट अगर मतलब बढ़ रहा है ना, तो घर का जो होता है ना, घर में सुख शांति मतलब मतलब सब कुछ से घर ना अच्छा रहता है। कहा जाता है कि हर एक घर में ना मनी प्लांट एक होना ही चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट से मतलब होता है ना, कहावत है कि मनी भी जो होता है ना, मनी मतलब पैसा, जिसके घर में पैसा आता है ना उसी के घर में मनी प्लांट बढ़ता है। तो ये कहावत है, और फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो ये हर एक मतलब जो मनी प्लांट के बारे में बताएंगे ना, वो इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि मनी प्लांट अगर आपके घर में है ना, और वो अगर मतलब बढ़ रहे हैं और मतलब उसमें पत्ते हो रहे हैं, वो अगर मतलब आगे मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप है आपके घर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मनी प्लांट अगर बढ़ता है ना, तो आपके घर में धन संपत्ति सुख शांति सब कुछ बढ़ता है। तो इसीलिए मनी प्लांट ना हर एक घर में रहना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से जो फूल, एक और फ्लावर था ना, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दिया है धो के। और ये इसका जो लरी है, जो जो ना मतलब फेंक रहा है पत्ते ना, उसको मैं ना खिड़की में अच्छे तरीके से पूरा मतलब इधर से उधर होता है ना, पूरा घुमा घुमा के मतलब लपेट देती हूँ। इसलिए लपेट देती हूँ क्योंकि लपेटा हुआ रहता है और पूरा खिड़की भरा भरा लगता है ना, हरा हरा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके जो जड़ होते हैं ना, वो मतलब होते हैं ना कि जड़ से मतलब एक ही पत्ता रहता है, नहीं कि धीरे धीरे इसके लंबे जो लत्ती जो होते हैं ना, ये लत्ती की तरफ पूरा फैलते रहता है। तो मैं पूरे खिड़की में इसको अच्छे तरीके से मतलब घुसा घुसा के और फिर अच्छे तरीके से लगा देती हूँ। तो ये जो है ना एक और मनी प्लांट है, ये वाला पतला मनी प्लांट है, इसमें ज़्यादा पत्ते फेंक नहीं रहे, ये सिर्फ लंबा होते जा रहा है, मतलब पत्ते तो फेंक रहे हैं लेकिन लंबा होते जा रहा है, घना उतना नहीं हो रहा है। और एक और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, इसमें मतलब पत्ते ज़्यादा फेंक रहे हैं, ये ना घना भी है और फिर इसमें पत्ते भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा दिन तो लगाया हुआ नहीं, लेकिन बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। और ऐसा है ना कि मतलब रेंट वाले जो घर होते हैं ना गाइस, तो उसमें क्या रहता है ना कि आप ना फ्लावर्स को मतलब गमले को ना बाहर नहीं रख सकते हो। और बाहर अगर रखोगे ना तो उसमें पानी पड़ेंगे, उसमें हवा का धूप का सब कुछ मतलब होता है, उसको सब कुछ मिलता है। तो वो पौधे जो होते हैं ना वो जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन आप अगर घर में उसको पैक रखते हो तो वो उतना टाइम मतलब टाइम लेते ही हैं बढ़ने में, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसको बढ़ने में, या तो उसको मतलब होता है ना कि लगने में मतलब टाइम लगता है। और वही अगर बाहर अगर रहा ना, जैसे अपना अगर घर हुआ, मतलब रेंट के घर में तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो छत पे कुछ भी करना हो या तो बाहर कुछ लगाना हो, या तो घर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन, मतलब वो होता है ना कि अपने लिमिट के अंदर आप कर सकते हो, लिमिट से बाहर नहीं कर सकते हो। तो मैं बात कर रही थी कि हो सकता है आप अपने मतलब रेंट वाले घर में कुछ मतलब करते हो, कुछ मतलब डेकोरेट करते हो या तो पार्टी फंक्शन या कहीं भी कुछ भी करते हो, तो वो हो सकता है घर वाले मकान मालिक को जो होता है ना उनको पसंद ना आए, वो उसके वजह से आपको दो बात सुना दे, या तो बोल दे कि इसको हटा दीजिए, नहीं अच्छे मतलब नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए घर में, तो फिर बुरा लगता है। इसीलिए हम लोग को बहुत सोच समझ के रेंट वाले घर में ना बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। चाहे कोई भी, मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं है, चाहे कोई भी जो भी रेंट वाले घर में रहते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि रेंट वाले घर में ना लिमिट से सब कुछ किया जाता है। मतलब आप डेकोरेशन या तो कोई पोस्टर चिपकाना है तो उसमें भी आपको सोचना है, अगर काटी उटी कहीं ठोक के कुछ लटकाना है तो उसमें भी आपको सोचना है, हर चीज़ में आपको सोचना पड़ेगा। या तो बाहर बच्चे कुछ मतलब होते हैं ना कि बाहर बच्चे कुछ गंदा करती है, तो कुछ भी जिसके बच्चे होते हैं ना उसमें भी मतलब सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोच समझ के रहना पड़ता है रेंट वाले घर में। अपनी घर की बात और फिर रेंट वाली घर की बात बहुत अलग होती है। तो अपने घर की बात ही अलग है गाइस, तो उसमें मतलब होता है ना कि आप जो भी करो वो आपका अपना है, तो वो अलग है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारे फूल पत्ती सारे जो मेरे फ्लावर्स थे ना वो उसको मैंने अच्छे तरीके से कर दिया है साफ़ सुथरा। अब कम से कम एक हफ्ते के लिए हम लोग निश्चिंत हैं। और उसके बाद यहाँ पे परी के लिए मैं मैगी बनाने के लिए आ गई, क्योंकि मैगी उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैगी बनता है तो खा भी लेती है थोड़ा बहुत। तो आज परी ना मैगी लाने के लिए गई थी, मैंने बोला था मैगी लेते आना, तो नाना के साथ गई थी तो मैगी लेके आई थी। और लाइट कटा हुआ है क्योंकि मौसम ख़राब है ना, तो इसी की वजह से लाइट कटा हुआ है, तो पूरा घर में किचन में पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो ये ना फ़ोन के फ्लैश लाइट से ही इतना झुंझुरा आ रहा है ना, वो भी फ़ोन के फ्लैश लाइट से आ रहा है, नहीं तो ना इतना भी लाइट नहीं आता।
तो यहाँ मेरा ना मैगी बन के हो चुका है रेडी। मैंने मैगी मसाला इसमें डाल दिया। और बच्चे के लिए अगर कुछ बना रहे हो तो वो आपका मतलब होता है, उसमें आप ज़्यादा ताम झाम नहीं कर सकते। उसमें मिर्ची कम डालो, उसमें हर एक चीज़ कम ही डालो, तेल कम ही डालो। मैं तेल भी कम ही डालती हूँ, क्योंकि होता है ना कि बच्चे को उतना ज़्यादा तेल मतलब देना भी नहीं चाहिए, और जितना आपको ज़रूरत लगे ना आप उतना ही उसमें तेल डालो। और फिर मिर्ची उर्ची दे दो तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, और बच्चे के लिए अगर बना रहे हो तो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। उसके बाद लाइट आ गई और यहाँ मैंने पानी उसमें डाल दिया। उसके बाद मैगी जो मुझे बनाना था ना, एक ही मैगी मैंने बनाई, क्योंकि होता है ना कि बच्चे खाते हो और मैं थोड़ा सा खाती हूँ। फिर बहुत टाइम के बाद अगर कोई चीज़ बनता है तो अच्छा लगता है। मैगी बहुत टाइम के बाद बन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और बाद में डाल दिया, सोच के कि चलो मैं और मम्मी भी थोड़ा सा खा लेंगे, देखते अच्छा बनेगा तो मेरा मैगी बन के हो चुका है रेडी। तो मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग वीडियो फ्रेंड्स एंड करती हूँ। और मेरे चैनल पे अगर नए होगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो देखनी पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए,